अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्लास 9 फेडरल बोर्ड। हम डिस्कस कर रहे थे टॉपिक 4.2 केमिकल बॉन्डिंग। इसमें हमने 4.3 स्टार्ट किया था, टाइप ऑफ बॉन्ड स्टार्ट किया था। ठीक है, सो टाइप ऑफ बॉन्ड में दो चीज़ों को डिस्कस किया था हमने, आयनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड को। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4.2, एग्जाम्पल नंबर 4.3, सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइजेस को कुछ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये सारी ही एग्जाम्पल्स एंड सेल्फ असेसमेंट रिलेटेड है आयनिक बॉन्ड के रिस्पेक्ट से। ठीक है, इनको डिस्कस करेंगे हम। सो आयनिक बॉन्ड क्या होता है थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। आयनिक बॉन्ड आर फॉर्म बिटवीन द टू एटम्स when one atom loses electron to form cation and the other atom gains this electron to form the anion। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड किन एटम्स के दरमियान बनता है? दो एटम्स के दरमियान बनता है। एक एटम क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, और लूज करने के बाद याद रखिएगा जो आयन बनेगा वो हमेशा कैटाइन बनेगा। एंड आफ्टर गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन जो आयन फॉर्म होगा वो क्या होगा? एनाइन होगा। ठीक है, सो एग्जाम्पल नंबर 4.2 की तरफ चलते हैं। डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन। अब जो हम एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे एंड सेल्फ असेसमेंट को डिस्कस करेंगे वो क्या है? फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन है। ठीक है, नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल एंड सेल्फ असेसमेंट वो होगा फॉर्मेशन ऑफ एनाइन। ये बात याद रखिएगा, पीरियोडिक टेबल में मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, मेटलॉइड्स हैं। जो मेटल्स हैं बेटा वो हमेशा कैटाइन बनाते हैं आफ्टर लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन। एलिमेंट 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, या फिर 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ये डिपेंड करता है कि वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है, डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम Na पॉजिटिव एंड मैग्नीशियम M पॉजिटिव 2 कैटाइन। ठीक है, सो सोडियम के ऊपर +1 है और मैग्नीशियम के ऊपर +2 है। क्यों? क्योंकि सोडियम जो है वो ग्रुप 1A से बिलोंग करता है और मैग्नीशियम जो है वो ग्रुप 2A से बिलोंग करता है। सो सोडियम के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है ओनली। ठीक है, एंड मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, इसलिए +2 की फॉर्मेशन होगी। और कैसा आयन है ये? कैटाइन है, क्योंकि प्लस है। ठीक है, सो ये स्ट्रैटेजी को रीड कर लीजिएगा। ये वही सारी बातें हैं जो मैंने बताई हैं। हम डायरेक्ट सोल्यूशन की तरफ आते हैं कि हमने सॉल्व इस क्वेश्चन को किस तरह से करना है। कि अगर आपसे कह दिया जाए कि आपके पास ये मेटल है, इसका आपने कैटाइन फॉर्म करना है। ठीक है, सो सोल्यूशन में आपने सबसे पहले क्या करना है? फॉर्मेशन ऑफ Na पॉजिटिव आयन बनाने जा रहे हैं। ठीक है, सो Na का क्या मतलब है? Na आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि Na क्या है? मेटल है। ठीक है, सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 11 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखनी आती है। 1 इलेक्ट्रॉन जब ये लूज करेगा, देखें इसके एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11 होता है। आप काउंट करें 6 7 8 9 10 एंड ये 11। ठीक है, ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है 3s1, ये जब ये लूज करेगा इसको तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 2s2 2p6। इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में अब हमने डिस्कस किया था सेल्फ असेसमेंट भी कि ये क्या है? वैलेंस शेल है। वैलेंस शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसके आउटर मोस्ट में कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, दैट मीन कि इसने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ली अपने करीब के नोबेल गैसेस की तरह। ठीक है, सो ये अब किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया? Na पॉजिटिव की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इसके अलावा आपने स्ट्रक्चर के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करना है। सो आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, एंड जो थर्ड शेल है उसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ठीक है, सो कोई ऐसा तो नहीं है इसके अंदर कि इसके अंदर कोई और इसको डोनेट कर दे 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये मेटल है, ये क्या करेगा? ईजिली इस इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। ठीक है, ये इसके लिए ईज है, आसानी है कि ये एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दे। ठीक, बजाय इसके कोई और 7 इलेक्ट्रॉन इसको देता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो एक इलेक्ट्रॉन जब इसने रिलीज किया तो इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ठीक है, याद रखिएगा आफ्टर लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन ये क्या बना लेगा? कैटाइन बना लेगा। ठीक है, इसके ऊपर छोटा सा ये प्लस का साइन है जो आपको हो सकता है कि विजिबल ना हो, तो आप इस तरह से ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक है, इसी तरह देखिए फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम है। ये तो बुक में इस तरह से सॉल्व किया हुआ है। ठीक, आपकी आसानी के लिए मैंने यहाँ पे सॉल्व करके बता दिया है स्टेप वाइज, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। आप जब सॉल्व करेंगे, चाहे वो एग्जाम्पल हो चाहे वो सेल्फ असेसमेंट हो, आप इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये देखिएगा, ये हमने लास्ट टाइम रिकॉल किया था केमिकल बॉन्ड क्या होता है, कि
केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन को हमने डिस्कस किया था, देन हमने कुछ रीजंस के अकॉर्डिंगली इसके फिनोमेना को डिस्कस किया था, फिर हमने टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड को डिस्कस किया था जिसमें आयनिक था एंड कोवलेंट था। ठीक है, आज हम एग्जाम्पल को डिस्कस कर रहे हैं। सो एग्जाम्पल आपने किस तरह से लिखनी है और क्या इन्फॉर्मेशन आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए, वो सारी ही इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। जैसे हम बी पार्ट कर रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ, जो आपके बुक में भी सॉल्व हुआ हुआ है, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन। सो मैग्नीशियम के ऊपर +2 लिखा हुआ है। ये +2 क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि मैग्नीशियम का नंबर है 12। मैग्नीशियम बिलोंग करता है 2A ग्रुप से, और 2A ग्रुप का सेकेंड नेम क्या है, या आपसे ब्लैंक में भी पूछ सकते हैं किसी भी स्टेज पे कि 2A ग्रुप या 2A मेटल्स इज ऑल्सो नोन एज, तो आप मेंशन कर देंगे अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, सो ये हमेशा M+2 बनाएंगे क्योंकि ये 2A ग्रुप में रहते हैं। ठीक, सो आप एक जनरल इक्वेशन लिख देंगे कि मैग्नीशियम है, ठीक है, आफ्टर लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन इट विल कन्वर्ट इनटू Mg+2। ठीक है, और यही चीज़ आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी रिप्रेजेंट कर देंगे। देखिए इसके लास्ट शेल क्या है, 3s2, तो ये वैलेंस शेल है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 हैं। आफ्टर लूजिंग दीज 2 इलेक्ट्रॉन इट विल बिकम इनटू 1s2, 2s2 एंड 2p6, जो कि हमारे पास है ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है, क्योंकि लास्ट शेल में, वैलेंस शेल में अब इसके पास क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लियर है यहाँ तक? यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आप ड्रॉ करके दिखा दें। ठीक, आपको मैंने बताया था कि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, देन सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, उससे नेक्स्ट शेल में, थर्ड शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। कोई ऐसा नहीं हो सकता कि इसको 6 इलेक्ट्रॉन दे दे, इसके लिए ईज है क्योंकि ये मेटल है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा। आफ्टर लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन दिस शेल विल डिसअपियर, और यहाँ पे आप +2 का साइन कर, +2 मेंशन कर देंगे। ये इंडिकेट कर रहा है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया है, जो कि यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह आपने क्या करनी है, सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 4.2 करनी है, जो कि मेंशन है पेज नंबर 65 पे। फर्स्ट देखिए इसमें क्या करना है, हमने डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन, हमने वही बनाना है कैटाइन। कैटाइन किससे बनेंगे? मेटल से बनेंगे। मेटल जो अपने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 या 3 जितने भी लूज करेगा तो क्या बनाता है, कैटाइन की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, फॉर द फॉर्मेशन फॉर द फॉलोइंग, ए हमने लिथियम को डिस्कस करना है, देन हमारे पास बी एल्यूमिनियम है। इसके 2 पार्ट हैं। लिथियम के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? एटॉमिक नंबर इसके कितने हैं, लिथियम कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, 1A ग्रुप से बिलोंग करता है। 1A ग्रुप का दूसरा नाम क्या है, इज ऑल्सो नोन एज अल्कली मेटल्स। ठीक है, 1A ग्रुप से बिलोंग करता है, इसलिए M+1 बनाएगा। ठीक है, कुछ नहीं है, दैट मीन 1 है। सो आपने इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर दिया है कि लिथियम है, 1 इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, तो M+1 बन गया है। ठीक है, इसी तरह आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर दिया है, 1s2, 2s1। ये वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पे कितने हैं, 1 है। इस 1 को आपने लूज करा देना है। ठीक है, आफ्टर लूजिंग इट विल बिकम इनटू द डुप्लेट। दैट मीन कि लिथियम अगर +1 में होता है तो वो डुप्लेट रूल फॉलो करता है। ठीक है, हमने यही डिस्कस किया था। स्टेबिलिटी चाहिए होती है, स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए एलिमेंट्स 2 रूल को फॉलो करते हैं, ऑक्टेट एंड डुप्लेट। ठीक है, डुप्लेट का मतलब है इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। सो वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, सिंपली आपने इसको स्ट्रक्चर के तौर पर रिप्रेजेंट कर दिया है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकेंड शेल में 8 होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, 1 है, तो 1 है, तो ईजिली आप इस 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देंगे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, +1 में। क्यों? क्योंकि ये 1A ग्रुप से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 4.2 का बी पार्ट में एल्यूमिनियम है आपके पास। ठीक है, सो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है। ठीक, 3A ग्रुप से बिलोंग करता है। अगर ग्रुप की बात की जाए तो 3A ग्रुप है। अगर फैमिली की बात की जाए, फैमिली का मतलब होता है फर्स्ट मेंबर उस फैमिली का क्या है, वो उस जो एलिमेंट है उस फैमिली के मेंबर से जाना जाता है। ठीक है, सो एल्यूमिनियम बिलोंग करता है बोरॉन फैमिली से, क्योंकि फर्स्ट मेंबर क्या है इसका, बोरॉन है, बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो क्योंकि 3A ग्रुप से है तो ये कितने आयन बना सकता है, M+3 की फॉर्म बना सकता है। ठीक है, इस तरह का कैटाइन बना सकता है। तो आपने पहले इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर दिया है, एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किया, आफ्टर लूजिंग 3 इलेक्ट्रॉन इट विल बिकम इनटू Al+3। यही बात आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से लिख दी है। आउटर मोस्ट शेल है, आउटर मोस्ट शेल को ही वैलेंस शेल कहते हैं। वैलेंस शेल के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें कितने हैं, 3 हैं।
ठीक है। देन क्या करना है आपने, 3 इलेक्ट्रॉन को लूज, जब इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं तो ये क्या हो गया है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट की रह गई है, वैलेंस शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन रह गए, ठीक है। ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है। इसी तरह आपने स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लेना है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं एंड लास्ट शेल में कितने आते हैं, 8 आते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, 3s2 एंड 3p1, दैट मीन क्या इसमें क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। 1 2 3 इसको इंडिकेट कर दिया है, 3 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए हैं, देन +3 आइन में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।